हेलो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपके पास होता है कि 11th स्टैंडर्ड पर आप इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या है आप ये पहले देखो। सो डैट 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से रिलेट कर रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 9 की पावर n+1 गिवन है। सबसे पहले अगर आप 9 पे देखो तो इसको लिख सकते हो 1 + 8 टू द पावर n+1। हम इसी को एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं, और लास्ट में जो -8n -9 है इसको लिख लेंगे। तो अभी हम कैसे करेंगे, अभी हम यही लिखेंगे 9 टू द पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9। 9 की पावर 9 के प्लेस पर लिखेंगे 1 + 8 टू द पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9। 1 + x टू द पावर n, इसका फार्मूला हमने आपको बताया है, शायद याद भी होगा। अगर नहीं याद है तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ प्लस सो ऑन, ये लिखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिखूँगा n+1 c0 प्लस n+1 c1, अब 8 हो जाएगा, प्लस n+1 c2 8² प्लस n+1 c3 8³ प्लस सो ऑन, ऐसे लिखा जाएगा। और लास्ट में मैं इसको 8n माइनस 9 भी नोट कर लेता हूँ, -8n माइनस 9। जब n+1 c0 की बात की जाएगी, फर्स्ट टर्म इसको सॉल्व किया जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। प्लस n+1 c1 की बात की जाए तो ये n+1 होता है, फार्मूला आपको याद है। कौन सा फार्मूला याद है, इंटू 8 हो जाएगा। ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, nc0 = 1, nc1 = 1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास है प्लस n+1 c2। n+1 c2 इसको आप सॉल्व करोगे, लेकिन अभी मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। 8² प्लस n+1 c3 8³ प्लस सो ऑन -8n माइनस 9, इस तरीके से आपने नोट। जब अगले स्टेप में आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं आ जाए तो 8n + 8 + 1 यानी 8n + 9 हो गया, 8n + 9 हो गया। प्लस यहाँ पर हम आगे कंटिन्यूसली देखें, इस तरीके से देखते चलें तो इसमें 8² कॉमन हो रहा है, तो हम 8² कॉमन लेते हुए नोट करेंगे। 8² n+1 c2 प्लस n+1 c3 8 प्लस सो ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज, -8n माइनस 9 होगा। यहाँ पर आपने क्या देखा कि -8n + 8n कैंसिल हुआ, -9 + 9 कैंसिल हो गया, और 8² जो आपके पास आया है इसको आप लिखते हो 64 इंटू n+1 c2 प्लस n+1 c3 इंटू 8 प्लस सो ऑन, ये होगा। देखिए जो भी नंबर्स आपके पास नोट हैं या दिख रहे हैं, इसको देखते हुए आप क्या कहोगे कि इस टोटल नंबर, ये जो टोटल है, ये टोटल है, इसमें 64 मल्टीपल में है, इसका मतलब हुआ 64 से ये डिविजिबल है। दिस डिविजिबल बाई 64 इज डिविजिबल बाई 64। यहाँ पर आपने कहा कि 64 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये आपका जो क्वेश्चन था दिस, ये डिविजिबल हो जाएगा। आप लिखोगे यहाँ पर देयरफॉर 9 टू द पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64, और यहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।